आज का हमारा जो टॉपिक है डिबेट का, वो है कि क्या फर्क होता है एक रियल गुरु में और फेक गुरु में। मतलब कि अगर आप एक सिंसियर सीकर हो और कुछ सीखना चाहते हो किसी भी फील्ड से रिलेटेड, दैट कुड बी रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, दैट कुड बी रिलेटेड टू बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, दैट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स, कैसे फर्क करें कि वो जो इंसान है वो रियल है या फेक है, जेन्युइन है या फेक है। आप में से जो भी बोलना चाहते हैं कि सर मेरे हिसाब से रियल गुरु ऐसा होता है कि उसके पास में कुछ शक्तियां होती हैं, सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, ये होता है, वो सामने वाले का माइंड पढ़ सकता है, वॉट एवर इट इज, और सामने से कोई और इंसान है वो उसको काउंटर करेगा या करेगी। आई थिंक कि जो फेक गुरुज होते हैं वो पॉजिटिविटी के बारे में कुछ ज़्यादा ही बात करते हैं। लाइक उन्हें लगता है कि नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हमें सब कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब भी उनके पास जाओ तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। बट जो रियल इंसान के पास अगर हम जाते हैं तो वो इस एक्सपेक्ट को भी समझेगा कि नेगेटिविटी भी एग्जिस्ट करती है। आजकल क्या ना बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्स भेजते हैं जैसे स्टॉक मार्केट का और बाकी चीज़ का, तो वो दिखाते हैं कि ये देखो ये जो है वो पैसे कमा रहे हैं इतने और ये इतने पैसे कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते हो। वो ये नहीं देखते कि आपकी पर्सनालिटी उस चीज़ से मैच हो रही है नहीं हो रही, वो बस ये दिखाते हैं कि इतना पैसा कमा रहे हैं मेरे कोर्स लेके और आप लो और आप भी कमा लोगे। और यहाँ पे एक और पॉइंट भी है, थोड़ा दिमाग लगाना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही बोलोगे, मैं बस आपको सोचने के लिए बार बार प्रॉम्प्ट करूंगा। ये भी हो सकता है कि अगर कोई इंसान बोल रहा है कि ये मेरा कोर्स है, इसको जिन लोगों ने लिया उसमें से ये लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, हो सकता है वो झूठ ना बोल रहे हो, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये नहीं दिखाते कौन 1% लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पैसा कमाया, 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा गंवाया, लेकिन क्या उन्होंने आपको बताया? ये तो शायराना माहौल बन गया। कमाया, गंवाया, क्या बताया? तो अगर कोई बता रहा है एग्जैक्ट आपको परसेंटेज, तो अगर पूरी चीज़ डिटेल में बता रहे हैं तो वो उस हिसाब से मेरे को लगता है सही है। जो रियल गुरु होता है वो जेन्युइनली लव करता है आपके जिसको वो पढ़ा रहा है या जिसको वो सिखा रहा है। लव मीनिंग कि उसके डिज़ायर को कंप्लीट करना चाह रहा है। वो फेक गुरु जो है वो अपने आप को लव कर रहा है उसके थ्रू। आपने कहा कि जो रियल गुरु है, जेन्युइन गुरु है, वो हमेशा पहले आपके डिजायर्स के बारे में सोचेगा, फिर अपने डिजायर्स के बारे में सोचेगा, राइट? ये कहना चाह रहे हो? ये मेरा पॉइंट है। हाँ। क्या वो आपके डिजायर्स के बारे में सोचेगा या आपकी जो नीड है उसके बारे में सोचेगा? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास में जा रहे हो तो आपका डिजायर क्या है? जो भी मेरी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाए उनके पैर को हाथ लगाते ही, ये आपका डिजायर है। तो क्या वो आपके डिजायर को पूरा करेगा? आई एम करेक्टिंग माई पॉइंट आफ्टर यू सेड। हाँ, तो वो एक्चुअली अल्टीमेट वेलबींग का देख रहा है। उसका मतलब वो एक्चुअल में देख पा रहा है कि उसके अंदर उसका जो डिज़ायर है वो भले ही वो चिंदी हो सकता, बट वो उसका डीपेस्ट डिज़ायर जो शायद उसको भी नहीं मालूम, स्पिरिचुअल गुरु का अगर कोई होगा तो उसके डीपेस्ट डिज़ायर या डीपेस्ट नीड जो उसको पूरा करेगा। सर मेरे माइंड में आपने जब रियल गुरु बोला तो एक सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग ये आई कि रियल गुरु सर वो होता है जो निस्वार्थ करे कुछ भी। मतलब अगर रियल गुरु मतलब सर, मैं सर क्या एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता हूँ किसी का? हाँ हाँ बताइए ना। मतलब सर मैंने आपको गुरु माना है, किसी का बोल के मेरा ही दे दिया एग्जाम्पल। ये आपको पता है, आप मेरा बोलते तो मैं मना कर देता, है ना? हाँ चलो कोई बात नहीं, बोल दो, आगे बोल दो। एक्चुअली सर मैंने आपको ही माना है सर, और किसी का कैसे कह सकता हूँ? हाँ। क्योंकि मैंने आपको ही सुना है सर। आपसे मैं जो भी सीखता हूँ, और मतलब कोई भी गुरु हो, अगर आपकी जगह कोई और हो या आप हो, तो सर अगर कोई और होगा तो मुझे लगता है कि वो इंसान कुछ चीज़ों में सर अपनी वो सेल्फलेसनेस नहीं रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये भी तो हो सकता है कि आपने मेरी बात करी तो मैं अपनी बात करता हूँ, ये भी तो हो सकता है कि ये मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो बहुत बड़ी, कि मतलब आप लोगों को ऐसे दिखा करके कि मैं फ्री में कर रहा हूँ, सेल्फलेस होकर के कर रहा हूँ, और पीछे हो सकता है मेरा भी कोई मोटिव हो। लेकिन सर मुझे ऐसा आज तक फील नहीं हुआ कि आप अपने लिए सोच रहे हो। एक्चुअली एक स्टूडेंट को फील हो जाता है सर, मतलब अगर आप किसी के गुरु हो तो एक इंसान को फील हो जाता है। मैं आपको 6 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो 6 साल में तो इतना तो समझ में आ जाता है वीडियोस देख के कि इनका क्या मोटिव है मेरे को लेके। तो सर मुझे आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि आपका इसके पीछे कोई मोटिव होगा। इतने सालों में, 10-12 सालों में, अगर कोई मोटिव होगा भी तो उसमें भी हमारा ही भला होगा। सर मैं नेगेटिव और पॉजिटिविटी में ऐड करना चाहूँगा। एक जो टीचर होता है वो नेगेटिविटी भी बताता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे पीछे एक, उस नेगेटिविटी के पीछे एक पॉजिटिविटी छुपी होती है। लाइक यूपीएससी में 1000 वैकेंसीज आ रही हैं, उसमें 10 लाख बंदे फॉर्म भर रहे हैं, तो
अगर हमें एक टीचर बता रहा है कि उस एरिया से आपको मतलब अपने आप को ये इतना सिक्योर करना है कि आप अगर उसमें कंफर्टेबल हैं उसको क्रैक करने के लिए, तो आप उसमें जा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन क्विट दैट। तो जब लाखों रुपए कोई इंसान किसी से ले रहा है, तो क्या वो चाहे तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे 10-20 साल 30 साल के बेस पे क्या वो ये जज नहीं कर सकते कि इसके होने की क्या पॉसिबिलिटी है, इसके ना होने की क्या पॉसिबिलिटी है, और उसको पहले ही बता दिया जाए और फिर उससे पैसे लिए जाए? क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और फिर वो उनको बोले कि भाई मेरे हिसाब से आपके होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको करना ही है तो हमारे इंस्टीट्यूट में तो फीस बहुत ज्यादा है, लाखों रुपए है, कुछ टीचर्स हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं या ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप जाके उनसे पढ़ लो, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल सर। बट ऐसा करते क्यों नहीं है? सर ये रियल गुरु का काम है ना, हमें जज करना है। आजकल तो ये इंस्टीट्यूट ये करते हैं, भाई आ जा तू आ जा, हमारे मतलब वो बड़े पैसे आए सब कुछ, तो उस चक्कर में वो किसी भी बंदे को ले लेते हैं, लाइक नॉर्मल कैसा भी हो वो आ जा, यूपीएससी के लिए आ जा भाई। सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं करते, कोई भी फील्ड, मतलब बिना ये देखे कि उसके होने की पॉसिबिलिटी है भी या नहीं है, और बिना ये देखे, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना सामने वाले के दर्द को समझे, जिसको कंपैशन बोलते हैं, कि हो सकता है वो जो सामने वाला इंसान है वो यूपी या बिहार के किसी ऐसे गांव से आ रहा हो जिसके पास में इतना पैसा भी नहीं हो कि वो चैन से 2 या 3 वक्त की रोटी खा सकता है, वो और उसकी फैमिली, और उसके पिताजी खेत बेच करके उसको पैसा दे रहे हैं कि जा बेटा करके आ। जो सक्सेस की रेशियो है ना, मतलब 100 बच्चों ने फॉर्म भरा तो मानो 1 या 2 का सिलेक्शन हुआ, तो जब रिजल्ट आता है ना सर, तो जो 1 का सिलेक्शन हुआ उसको तो आपने दिखा दिया, लेकिन जिस 99 का नहीं हुआ वो कहाँ रह गए, दैट इज द मेन पॉइंट। तुम उसको पकड़ो ना। मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, प्रीलिम्स क्लियर्ड, मेंस क्लियर्ड, कट ऑफ से आपके 17-18 मार्क्स हायर हैं, आप इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू दे रहे हो, आपको उसी कोचिंग वाले की जो मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं वो कह रहे हैं प्रिया यू आर एक्सेप्शनली वेल, और आप ऐसे क्लाउड 9 पे होते हो कि भाई मेरा तो हो ही रहा है, और आप देकर भी मस्त आते हो। जब रिजल्ट आता है और आपसे एकदम घटिया का हो जाता है, और जो आपके अंदर वो गुस्सा होता है ना कि आप बचपन से इतना पढ़ा, इतना वक्त दिया इस दिन के लिए, ठीक है, तो फिर क्यों ही करनी है यार पैसा भी नौकरी? दिया, सिर्फ वक्त पैसा नहीं दिया। और पेरेंट्स यार कब से बचपन से आस लगा के बैठे हैं, एक दिन लाएगी एक दिन लाएगी, और मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैंने अपना 110% दिया। क्या इसको इस तरीके से कह सकते हैं, आपने जो बोला कि जो रियल टीचर है या रियल गुरु है या कोई भी है, उसको सिर्फ इसकी परवाह नहीं होती है कि मेरे यहाँ से जो कुछ स्टूडेंट्स निकले हैं उसमें से मानो 1-2 ने या 10 ने कुछ कर लिया है और उनको स्टार बनाया जाए, उनको हाईलाइट किया जाए, बल्कि उनको उनकी ज़्यादा परवाह होती है जिनका कुछ नहीं हुआ है। क्या ये पहचान नहीं है एक रियल इंसान की और एक फेक इंसान की? सर एक पॉइंट जो हो सकता है रियल गुरु और फेक गुरु के बीच में डिफरेंस का, कि वो उनके जो मेथड्स होते हैं जो वो सिखाते हैं उनमें वो क्वेश्चनिंग का गैप नहीं देते। अगर कोई गुरु क्वेश्चनिंग का गैप दे कि आप मेरे मेथड्स को क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर कोई सेटिस्फाइंग आंसर दे अगर कोई इंसान क्वेश्चन पूछता है, तो वो आई थिंक जेन्युइन गुरु होगा। बट फेक गुरु वो हो सकता है जो बोले कि मेरा मेथड है वो सही है और आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। और जो लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं, उनके ऑरा के पीछे भागने लग जाते हैं, वो क्वेश्चन नहीं करते, वो फेक गुरु के ट्रैप में फंस जाते हैं। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि उस गुरु के पास में हर क्वेश्चन का आंसर हो? नहीं। तो जब उसके पास में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? एक्नॉलेज करेंगे, बोल देंगे कि मेरे पास में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, हाँ ये मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। हाँ। और जो फेक गुरु होगा वो क्या करेगा? वो वापस से उनको अपने मेथड्स के ले जाएगा घुमा फिरा कर, हाँ। उसको टाल देगा, राइट। और उसको क्वेश्चन करने का गैप ही नहीं देगा, या फिर अपनी हाँ। जो ऑडियंस है, जो उसके हाँ। स्टूडेंट्स हैं, उनको डम बना देगा। Majority of people now, because of social media, because of internet, because of exposure to the global world, कि पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हर इंसान क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आज के जो फेक गुरुज हैं उनको भी ये बात पता है अच्छे से। अब आप फर्क कैसे करोगे कि जो फेक गुरु होगा वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके क्वेश्चन में, वो इंटरेस्टेड है अपना जो वो आपको बेचना चाहता है, चेपना चाहता है, उसमें वो घुमा फिरा करके आपको वहीं ले आएगा। यस। कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो पूरी दुनिया में और क्या क्या सॉल्यूशंस है, ये बेकार है, बेकार है, बेकार है, ये बढ़िया है, यही एक सॉल्यूशन है, ये करो सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा आपने वर्ड यहां पे यूज किया ऑरा। ये ऑरा क्या होता है मैं जानना चाहूंगा, ये ऑरा क्या होता है?
मतलब जैसे हम लोगों के दिमाग में इमेज भी बनी हुई है कि जो गुरु होते हैं उनके पीछे यहाँ पे लाइट होती है, ये होती है, वो होती है। क्या ये सब सच में होता है या नहीं होता है? कभी आपने देखी है किसी के पीछे कोई लाइट या कुछ ऐसा ऑरा, या क्या क्या कैसे आप फील करते हो ऑरा को? सर लाइट तो नहीं होती ऑब्वियसली, बट वो उनकी इमेज ऐसी बनी होती है। Right. उनके जो कपड़े होते हैं और उनकी जो इमेज होती है, और क्योंकि बहुत सारे लोग उनके पीछे होते हैं, फॉलो हाँ, कर रहे होते हैं, तो अलग से नजर आता है ग्रुप के अंदर। तो ऑरा बेसिकली कुछ नहीं है, एक इमेज है जिसको क्रिएट किया जाता है। वो पहले ही एक ऐसी अपनी इमेज क्रिएट करते हैं कि बहुत सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको मान रहे हैं। और मैं उनके चैनल पे गया या बाकी जहाँ भी वो डाल रहे हैं अपना कंटेंट, तो मैं देखता हूँ अच्छा इतने सारे लोग उनको मान रहे हैं तो कुछ तो इनमें होगा ही। फिर वहां पे आपको फोमो होता है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपको ये लगता है कि कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं, पूरी भीड़ लाखों करोड़ों लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। और प्लस और भी कुछ आपको ऐसा दिखाते हैं जिसकी वजह से आपको खुद भी नहीं पता लगता, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं कि आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। एक रियल गुरु होगा वो कभी भी आपको हमेशा एसेंस पे फोकस करेगा, फाउंडेशन पे फोकस करेगा, आपकी जड़ें मजबूत करेगा लाइफ के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ। आई पर्सनली बिलीव दिस थिंग। और जो फेक गुरु होगा वो कभी भी इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेगा। दे विल कि वो सोचेंगे कि ये जल्दी आए, इसको जल्दी अमीर बनाऊं। आप अंदर से क्या चाहते हो आप सब, कि फटाफट से जल्दी से पैसा आ जाए, या फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़े अगले 5-10 साल तक, बहुत एफर्ट करना पड़े, बहुत बार फेल होना पड़े, बहुत लोगों की गालियां खानी पड़े, अपने घर में भी, बाहर भी, दोस्तों से भी बहुत मजाक उड़वाना पड़े, बहुत हार्डशिप्स देखनी पड़े, तब जाकर के शायद पैसा आए? उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्या चाहते हो आप डीप विद इन, आप सब, कि फटाफट से हो जाए और 100% पॉसिबिलिटी हो वो होने की, या 1% हो? 100%। 100% हो। जबकि सत्य क्या है? 1-2%, 5%, 10% मैक्सिमम, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही रियल गुरु नहीं चाहते हो, आप फेक गुरु ही चाहते हो, आप सच नहीं सुनना चाहते हो? तो गलती उनकी नहीं है जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि वो भी आप में से ही निकले हैं, आपसे अलग थोड़ी ना है। अच्छा चलो एक बात बताओ, सिंपल सा पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए कि आप भी यूट्यूब पे अपनी ऐड लगाओ और थोड़ा सा कुछ बोलो, उसके बाद में आपके पास में नोटों की बारिश होने लग जाए, आपके पास में लाखों रुपए महीने का आने लग जाए, कुछ हजार ऐड में लगाए और लाखों रुपए महीने के आ रहे हैं, छोड़ोगे क्या आप इस मौके को? तो आप ही तो वो हो। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन अ फेक गुरु एंड अ फेक फॉलोअर? तो जो रियल फॉलोअर होगा वो अट्रैक्ट होगा रियल गुरु की तरफ, बट ऐसे रियल सीकर्स आर वेरी फ्यू। तो इस वजह से, क्योंकि डिमांड कम है ऐसे लोगों की, तो सप्लाई भी कम है। क्या हम जिंदगी लगा दें उन्हें ढूंढने के लिए? मतलब ऐसा तो हो सकता है ना कि हम बूढ़े भी हो जाए, हमें हमारा गुरु ही ना मिले। क्या आपको चाहिए रियल गुरु? हमें हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है कि हमें लगता है कि कोई हमें सॉल्व करे, उसमें हेल्प करे कोई। क्या कोई आपको हेल्प करेगा? आपने एक बात कही, देखो एक और आपकी मैंने वल्नरेबिलिटी को पकड़ा है यहां पर। आप चाहते हो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उसको कोई सॉल्व करे, कोई सॉल्व करेगा? सर नहीं करेगा, बट कोई पाथ तो दिखाए ना। आप क्या चाहते हो कि कोई हो जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकालने में आपकी मदद करे? ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि हर किसी की लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालेगा या आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालेगा? लगाओ दिमाग, सोचो। वो गाइड करेगा उस तरीके से जिसमें उसका फायदा है। वो सुबह से रात तक जो भी कुछ करेगा वो करेगा अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर्स को, अपने गोल्स को, अपने एम्बिशंस को, अपने विजन को पूरा करने के लिए। दिस एंटायर सोसाइटी इज एक्सट्रीमली ग्रीडी। सर रियल गुरु के भी तो एम्बिशंस, अपने गोल्स हो सकते हैं। क्या सर ये गलत है कि रियल गुरु जो है अपने एम्बिशन, अपने गोल ना फॉलो करे? क्या हम गुरुज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्पिरिचुअल, एक मटेरियलिस्टिक? इज दैट ओके? यस सर। तो अगर कोई मटेरियलिस्टिक दुनिया में आपको सक्सेसफुल कैसे होना है उसके बारे में सिखा रहा है, तो उसके अपने कोई ना कोई गोल्स, कोई ना कोई एम्बिशंस तो होंगे ही। यस सर। बट वहां पर आपको क्या देखना है कि क्या उसने खुद जिंदगी में कुछ किया है या नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट है, वो अगर आज आकर के अपना कोर्स सेल करते हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो भी कुछ सीखा है वो इस कोर्स के अंदर है, जिसकी फीस है मान लो $500, तो क्या वो बुरा है? नहीं सर। क्यों बुरा क्यों नहीं है? सर वो जिस लेवल पर है, वो उसे उस चीज़ को अचीव करने में 50 साल लगे
और वो उसको आपको बहुत कम पैसे में बेच रहा है क्योंकि अपनी नॉलेज बेच रहा है, तो सर गलत नहीं हो सकता ना? राइट, नंबर वन इज he is a university in himself as far as knowledge of stock market is concerned. तो अब अगर वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएं कि मैंने पूरे पिछले 60 साल में क्या किया और ये मेरी लर्निंग्स थी, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अगर आप वो सीख लेते हो तो हो सकता है वो $500 के कोर्स की वजह से आपके लाखों डॉलर बच जाए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जिसने कुछ भी नहीं किया है, बस कहीं से थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया है, खुद $1 भी इन्वेस्ट नहीं किया है स्टॉक मार्केट में, अब वो कोर्स बेच रहे हैं $50 का, वॉरेन बफेट का है $500 का, कौन सा बेटर है दोनों में से? सर ऑब्वियसली वॉरेन बफेट का। $500 का बेटर है, जबकि वो महंगा है तब भी। यस यस। और ये $50 का क्या है फिर? ये फेक है सर, क्योंकि उसने खुद कुछ अचीव नहीं किया, वो सिर्फ बोल रहा है और बोलने पर बेच रहा है आपको। किसी भी अगर चीज़ को। थोड़ा सा भी डाउट हो तो छोड़ो ना उस इंसान को, लोगों की कमी नहीं है। अरे वॉरेन बफेट का ऐसा कोई कोर्स नहीं है, लेकिन उनकी बुक तो है। जी जी। जो उनके गुरु थे बेंजामिन ग्राम, उनकी अपनी बुक है इतनी मोटी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो वो बुक कितने की है? 500-700 रुपए की, बस तो हो गया ना काम। क्यों एक घोंचू को $50 दे रहे हो? सही बात है सर। 500 रुपए की बुक पढ़ो ना। यू नीड टू सीक एडवाइस फ्रॉम द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। ये आ गई बात मटीरियलिस्टिक गुरु की। अब दूसरा एस्पेक्ट आता है इसका स्पिरिचुअल गुरु का, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल गुरुज हैं पूरे वर्ल्ड में। ये मत समझना सिर्फ इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में है। अलग अलग तरह के कल्ट हैं जो पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं या चल रहे थे। तो अब बात करते हैं जो स्पिरिचुअल गुरु होता है, रियल स्पिरिचुअल गुरु, क्या उसका खुद का कोई एम्बिशन होता है? लगाओ दिमाग। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो रियल गुरु है उनका ये रहेगा कि अपना स्पिरिचुअल लेवल पे वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे सर अपन मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, जो सबसे पहले अपने बॉडी के लेवल पे लोग काम करते हैं, उसको कंट्रोल में करना, फिर अपने माइंड को कंट्रोल में करना, और जो अगला लेवल आता है जो स्पिरिट का लेवल आता है, अपनी स्पिरिट को कंट्रोल में करना। तो सबके अलग अलग लेवल होते हैं सर। जो जिस लेवल पे है, मान लीजिए कोई बॉडी के लेवल पे है तो वो माइंड के लेवल पे जाना चाह रहा है, और कोई माइंड के लेवल पे है तो वो उससे ऊपर अपने स्पिरिट के लेवल पे जाना चाह रहा है। ऊपर जाने का मतलब क्या? लेवल पे आगे बढ़ने का मतलब क्या? कि अगर बॉडी पे कुछ गर्म लगेगा तो क्या उसको दर्द नहीं होगा? होगा सर। क्या उसको भूख नहीं लगेगी? क्या उसको प्यास नहीं लगेगी? क्या वो सांस नहीं लेगा? तो व्हेन यू से कि एक रियल गुरु का मतलब ये कि वो बॉडी के लेवल से ऊपर उठ गया है, या वो अब ऊपर उठना चाह रहा है, उसके भी अपने लेवल्स हैं। जैसे अभी आप बॉडी के लेवल से ऊपर नहीं उठे हो, लेकिन जो गुरु है वो बॉडी के लेवल से ऊपर उठ गया, अब उसको माइंड के लेवल से ऊपर उठना है। तो वो पहले आपको बॉडी के लेवल से ऊपर उठाएगा, साथ साथ में खुद माइंड के लेवल से ऊपर उठेगा। और माइंड के लेवल से ऊपर उठने का मतलब क्या? क्या ब्रेन में थॉट्स आने बंद हो जाएंगे? नहीं सर। फिर क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय रेजिंग अबव द लेवल ऑफ माइंड? उनके लिमिट होगी सर, जो वो सोचना चाह रहे हैं वो ही उसी लिमिट तक ही सोचेंगे। क्लियर थॉट रहेगा उनको, लीनियर मतलब एक सोच रहेगी, इधर उधर बिखरेगी नहीं सर उनकी सोच। आप कह रहे हो उनकी सोच कभी बिखरेगी नहीं, आपको कैसे पता? क्या आपने कभी उनकी ब्रेन के अंदर झांक करके देखा है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की सोच ना बिखरे? क्या जो रियल गुरु होता है वो आपसे अलग होता है बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे? सर जैसे बॉडी की हेल्थ होती है वैसे ही माइंड की अपनी एक हेल्थ है। वो किस लेवल पे हेल्थ के बॉडी का उसका हेल्थ लेवल क्या है, माइंड का भी वैसे ही हेल्थ लेवल अगर होगा। गुरु की हेल्थ खराब है तो बॉडी के लेवल वो देखना पड़ेगा ना सर, बॉडी के लेवल पे है या फिर माइंड के लेवल पे खराब है। दोनों के लेवल पे खराब है तो तो सर फिर वो गुरु हो ही नहीं सकता सर। तो वो गुरु हो ही नहीं सकता। तो मतलब अगर कोई टीचर है, वो अगर बीमार पड़ गया है तो वो टीचर नहीं हो सकता। माइंड के लेवल पे नहीं बीमार होगा ना, अगर बॉडी के लेवल पे है तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो गुरु परफेक्ट है बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे। ना तो वो बीमार पड़ सकता है, ना उसके माइंड के लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ना बॉडी के लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो परफेक्ट है, परफेक्शन पर्सोनिफाइड। दैट्स व्हाट अ गुरु इज, दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग। आपको ऐसा लगता है कि वो जो गुरु है वो आपसे अलग है, उसका लेवल आपके लेवल से बहुत ऊपर है। कभी झांक करके देखा है अपनी बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर के एग्जैक्टली क्या चल रहा है? और सच बोलने का दम है, तब आप ये बोल सकते हो कि इस दुनिया में कोई भी इंसान हो कैसा भी, जो सो कॉल्ड आपके लेवल्स है, कोई लेवल नहीं है। इंप्रूव क्या करते हैं फिर? इज देयर एनी इंप्रूवमेंट इन स्पिरिचुअलिटी और देयर इज ओनली रियलाइजेशन? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है अंकल आंटीज। इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर हमें यहां से यानी धरती से मार्स पे जाना है
तो हमारी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि हम वहां जा सके, वहां लैंड कर सके, वहां एक दुनिया बसा सके। तो वहां पर क्या है? इंप्रूवमेंट। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? कभी पूछते हैं हम क्या हो अगर मैं आपसे कहूं देयर इज नो इंप्रूवमेंट, सब कुछ वैसा ही रहता है, आपकी बॉडी, आपका माइंड, सब कुछ, बट एक रियलाइजेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, डोंट टेक इट लिटरली, एग्जाम्पल के लिए आप एक आदमी हो, बट मान लो इस पूरी सोसाइटी ने, पूरी दुनिया ने, आपके पेरेंट्स ने, सबने कंडीशनिंग कर दी कि आप आदमी नहीं हो। आप बोले चले जा रहे हो नहीं मैं आदमी नहीं हूं। अब मैं आकर के कह रहा हूं कि नहीं आप आदमी हो। तो एक दिन ऐसा आता है कि जब आपने शीशे में जाकर के अपनी शक्ल देखी, आपने कहा दाढ़ी है, मूछें हैं, ये है, वो है, व्हाटएवर, जो भी आदमी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपने मतलब हंस क्यों रहे हो? कपड़े पहन करके देखा शीशे में। हाँ, तो फिर आपने कहा हाँ मैं आदमी हूं। तो ये क्या हुआ? इज इट सम काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट? रियलाइजेशन। या सिर्फ उसको रियलाइजेशन हुआ कि अरे मैं तो आदमी ही हूं, था, हूं और रहूंगा। दुनिया में दो तरीके के प्राणी हैं। एक वो जो सच को जानना चाहते हैं, जो सच सुनना चाहते हैं, उनको आप बोल सकते हो सीकर्स ऑफ द ट्रूथ। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में। बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं है सच में, वो झूठ में ही खुश है, अपनी एक झूठ की दुनिया है उसमें बहुत खुश है। तो उनको आप चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी बोल दो, कितना भी समझा दो, वो आपकी बातों को भी अपने उस झूठे दायरे में फिट करके खुश होते रहेंगे अंदर ही अंदर। तो जो एक्चुअल में गुरु होगा, जो रियलाइज होगा, रियलाइज मतलब क्या कि जो ये जानता है कि मैं क्या हूं, वो एक बहती हुई नदी के जैसा होगा। वो किसी के पास नहीं जाएगा, किसी को कुछ नहीं कहेगा। लोग उसके पास आएंगे, कौन आएंगे? बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसे कुछ लोग जिनके अंदर प्यास होगी और उनकी प्यास बुझ जाएगी। अब चाहे यहां से बुझे चाहे कहीं और से बुझे, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसके माइंड में कोई कैलकुलेशंस नहीं होगी कि मैंने इतने लोगों की प्यास बुझाई, देखो मैं कितना महान हूं। ऐसा नहीं होगा। वो अपनी जगह पर टिक करके बैठा हुआ होगा। जिसकी नजरें होगी वो नजरें ढूंढ लेंगी, जिसके अंदर प्यास होगी वो पहुंच ही जाएगा। और वो सारी नदियां जाकर के एक ही समुद्र में मिलती है, वहां पर जाकर के सब एक हो जाते हैं, सारे गुरु, सारे शिष्य। फिर उसके बाद में करने को कुछ नहीं रह जाता है। जो एक सबसे बड़ी निशानी है किसी भी स्पिरिचुअल गुरु की, अगर वो जेन्युइन है तो उसके लिए करने को कुछ भी नहीं रह जाता है, बनने को कुछ नहीं रह जाता है, कोई लेवल नहीं रह जाता है, किसी को भी बदलने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है, क्योंकि कुछ बदलने को है ही नहीं। आप चाहे जानो या ना जानो, आप चाहे मानो या ना मानो, आप ही वो सत्य हो।